हेलो दोस्तों। इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2026 में जो नई वैकेंसी ईयूआरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। अब इसमें हम 3-4 पिलर पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। सिलेबस को आपको अच्छी तरीके से 2-3 दिन में रीड करना है। टाइम लेकर सिलेबस के एक एक टॉपिक को टुकड़ों में बांट कर उसको ब्रेक करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। सिलेबस को आपको बाई हार्ट कर लेना है। एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए। सिलेबस राजस्थान ज्योग्राफी में क्या है, राजस्थान हिस्ट्री में क्या है, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी का कौन से टॉपिक है, राजस्थान पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए एनी टाइम। जब भी आप कहीं पर भी लाइब्रेरी में बैठे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं और किसी जगह बैठे हैं, आपके माइंड में हमेशा सिलेबस है वो बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। कोई अंधी दौड़ में आपको नहीं पढ़ना है। तैयारी का सबसे बेसिक पॉइंट है कि आपके पास सिलेबस है वो होना चाहिए और सिलेबस आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि आपकी अभी तैयारी की पोजीशन क्या है। क्या आप अभी इस तैयारी के लिए रेडी हैं? आपने कितनी तैयारी कर रखी है? आपके कौन कौन से टॉपिक है वो इसमें आपने कवर कर रखे हैं? खुद की सच्चाई खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। सिलेबस में तुम कितना कवर कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कोचिंग की। तो क्या तुम्हें कोचिंग की नीड है? पहली बात तो बेसिक यदि तुम्हारा वीक है, तुमने पहले कहीं पर पढ़ नहीं रखा है, तुम्हें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी की बेसिक जानकारी नहीं है, तो तुम्हें कोचिंग की नीड है। और तुम्हें यदि बेसिक समझ अच्छी है, आरपीएससी के जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको तुम आसानी से सॉल्व कर लेते हो, इजीली सॉल्व कर लेते हो, या तुमने और भी आरपीएससी के एग्ज़ाम दे रखे हैं, आरपीएससी का जो नवीनतम पैटर्न है वो बिल्कुल जो पुराने पैटर्न से है वो बिल्कुल हटकर है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देख लो, पीएसआई प्लाटून कमांडर वाला एग्ज़ाम देख लो, पीएसआई का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वो देख लो। इसमें आरपीएससी ने अपना एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। आरपीएससी ने अपने मानक को थोड़ा बढ़ाया है। तो आपको भी क्या करना है, एक नए तरीके से है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ईयूआरओ की जो वैकेंसी है बहुत ही हाइपर वैकेंसी है। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ही हाई रहने वाला है। आरपीएससी का जो नया पैटर्न है इसके बाद तो आप ये सोचिए कि 40-50% मार्क्स पे है वो इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको यदि आपका बेसिक वीक है तो आपको कोचिंग लेनी है, और बेसिक वीक नहीं है, आपकी समझ अच्छी है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब अपन आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सेशन का, इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। इसमें हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज और रिवीजन की। एक बात अपने माइंड में तुम सेट कर लो, एक बात अपने माइंड में क्लियर कट बिठा लो। तुम चाहे जितनी कोचिंग कर लो, कितनी ही बुक्स पढ़ लो, अगर तुमने टेस्ट रिवीजन करके नहीं दिया तो सब वेस्ट जाएगा। तुम्हारा हार्ड वर्क, मनी और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा टाइम। नेक्स्ट वैकेंसी है ईयूआरओ की, इसके 3-4 साल बाद कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो ये तुम्हारे पास अंतिम अवसर है, लास्ट चांस है तुम्हारे पास। इसे अपना अंतिम अवसर मानकर ही तैयारी करनी है। ईयूआरओ पर डिटेल रणनीति के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या सच्चाई है, मार्केट में जो बात चल रही है क्या वो सच है या गलत है, वैकेंसी कब तक आएगी, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, कोचिंग के ऊपर बात होगी, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक्स के बारे में ही मैं बात करूँगा।
मार्केट में चलने वाली कोचिंग की बुक्स में के बारे में बात नहीं होगी। रणनीति कैसी रहेगी, बुक्स कैसे पढ़नी है, यदि आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग को कैसे मेंटेन करना है, सेल्फ स्टडी को साथ में कैसे मेंटेन करना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, कंपटीशन कितना है, सफलता का परसेंटेज कितना है, पोस्ट कितनी आएगी, फॉर्म कितने भरे जाएंगे, उसमें फिर आरपीएससी के पेपर का लेवल कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग है वो सारी जानकारी मैं एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सही गाइडेंस में, सही मेंटरशिप में है वो ईयूआरओ की तैयारी करें, क्योंकि अभी हमारे पास 8-9 महीने का टाइम है। एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल मई जून तक जाएंगे, तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको टाइम लेकर है वो पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, इसके बाद ये है वो आपको तैयारी शुरू करनी है। तो डिटेल्स वीडियो के लिए है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी ही हम अपनी सरपंच क्लासेस यूट्यूब चैनल पर है वो डिटेल स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। धन्यवाद।